मैंगो सीज़न तकरीबन एंड हो रहा है और जाते जाते आपको मैंगो की एक ऐसे डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर दूंगी कि इंशाल्लाह आप इसको एक बार बना के ट्राई कर लेंगे तो अगले साल तक जब तक मैंगो नहीं आएंगे ना, आप इस रेसिपी को बहुत मिस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे मैंगो डिज़र्ट की एक बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी। अंडे, तेल, घी, मक्खन, इन सब झंझटों से दूर, ना बेकिंग ना कोई ख़ास कुकिंग, बहुत ही झटपट से बनके ये तैयार हो जाता है। तो फिर आइए रेसिपी को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक आम का जूस बना लिया था, यानी आम छील के आपने उसको सिंपली ब्लेंडर के अंदर एक ग्लास पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है, जैसे कि इसका पतला सा सिरप या फिर जूस बनके तैयार हो जाए। तो कोई चीनी वगैरह इसमें आपने ऐड नहीं करनी, सिंपली जूस बना लें, पतला सा सिरप होना चाहिए। और उसके अंदर जो हम नॉर्मल ब्रेकफास्ट में रस्क इस्तेमाल करते हैं, मैंने उन्हीं का इस्तेमाल किया है। किसी किस्म के बिस्किट्स या फिर केक वगैरह मैंने इसमें ऐड नहीं करे, क्योंकि रेसिपी को इस तरीके से बनाएं कि काम भी आपका बहुत बेहतरीन हो जाए, जायका भी बेहतरीन आए और बजट फ्रेंडली भी रहे। तो चलें बस रस्क का इस्तेमाल करेंगे और इसमें तकरीबन 4 to 5 रस्क ही ऐड होंगे। आपने जिस डिश के अंदर अपने डिज़र्ट को सर्व करना है ना, उसके अंदर आपने 1 by 1 सारे रस्क को सिरप से अच्छी तरीके से डिप करके सबसे नीचे वाली या बॉटम लेयर को आपने सेट कर लेना है और अब उसको रख दें एक तरफ। अब दूसरी तरफ मैंने 1 कप ली है मैंगो प्यूरी और इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 4 to 5 टेबल स्पून टेट्रा पैक क्रीम। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बहुत ही सिंपल सा डिज़र्ट है, चंद चीज़ों के साथ बन जाता है, लेकिन खाने में यकीन करें इतना डिलीशियस होता है। होती वही चंद चीज़ें हैं, लेकिन उनको तरतीब बदल के बनाने से जायका पूरा चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसके अंदर मैंने शामिल किया है 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर और फिर इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी ताकि इसका कलर थोड़ा सा येलो या ब्राइट ऑरेंज की टोन पे चला जाए, ताकि जब हम सेकंड लेयर लगाएं तो सेकंड लेयर का कलर थोड़ा सा इससे चेंज होना चाहिए। चलिए जी, अब ये जो क्रीमी मिक्सचर हमने बना के तैयार किया है, ये अपनी बॉटम लेयर के ऊपर आपने पोर कर देना है और फिर किसी भी स्पैचुला या नाइफ की मदद से अच्छे से इसको सेट कर लें। इवनली सब जगह स्प्रेड कर लें ताकि डिज़र्ट की जो फर्स्ट लेयर है बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। बस जैसे ही आपने इसको सेट कर लेना है, इसके ऊपर अब हमने शामिल करने हैं मैंगो चंक्स। तो यहाँ देखें 1 प्याली मैंने मैंगो चंक्स रख लिए हैं और अब मैं पूरी इसकी लेयर इस बेस के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। इससे क्या होता है कि जब मुंह में आप बाइट लेते हैं ना, तो मैंगो का चंक आता है जो कि बहुत ही डिलीशियस लगता है। और कोई भी मैंगो डिज़र्ट आप बनाते हैं तो उसके अंदर ये वाला जो स्टेप है ना, अगर आप ये करते हैं तो इससे बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही नेक्स्ट लेवल का इसके अंदर टेस्ट आ जाता है। चलिए जी, अब डिश को रखेंगे एक साइड पे और चलते हैं अगला स्टेप, जिसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट चूल्हा जलाना है और हमारा काम डन हो जाएगा। तो बिना चूल्हा जलाए सबसे पहले मैंने 2 कप यानी आधा लीटर दूध पैन के अंदर ऐड कर लिया है। इसके अंदर मैंने शामिल करी है 4 टेबल स्पून शुगर और साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर का ऐड किया है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें और अब मैंने गैस का स्टोव ऑन किया है। सिर्फ इसको गाढ़ा करना है, चीज़ें ऑलरेडी मिक्स थी। शुगर डिज़ोल्व हो जाए, गाढ़ा हो जाए तो आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है और रूम टेम्परेचर आने तक ठंडा कर लेना है। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने कस्टर्ड पाउडर चूल्हा जलाने से पहले ऐड करना है और मिक्स करना है, वरना इसमें बड़ी बड़ी गाढ़ पड़ जाएगी जो कि बाद में डिज़ोल्व नहीं होती। अब जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आके ठंडा हो जाए, इसमें दोबारा से हमने 3 से 4 टेबल स्पून टेट्रा पैक क्रीम शामिल करनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये मिक्सचर भी बहुत ही क्रीमी, बहुत ही सिल्की और स्मूथ सा बन के तैयार हो जाए। अब हमने जो मैंगो के ऊपर वाली सेकेंड लेयर सेट करनी है, तो ये मिक्सचर हमने ठंडा करने के बाद ऐड करना है। अब देखिए इसके अंदर हमने 2 लेयर सेट कर दी हैं। एक लेयर येलो कलर की है और वो मैंगो की डायरेक्ट लेयर है और दूसरी क्रीमी लेयर है जो कि थोड़ी सी वाइट कलर यानी ऑफ वाइट कलर में है। तो ये डबल लेयर डिज़र्ट हमारा रेडी हो गया। अब इसकी थर्ड और फाइनल लेयर को हम सेट कर लेते हैं, जो इस रेसिपी की जान है। और समझें कि 50% अगर हमने रेसिपी को जायका अभी दे दिया है तो 50% जायका इस स्टेप से आएगा। आपने क्या करना है, एक सॉस पैन के अंदर 2 कप लेना है पानी और इसके अंदर अब हमने शामिल कर देनी है मैंगो जेली। जैसे ही पानी में उबाल आए, आपने मैंगो जेली का 1 पैकेट शामिल कर देना है और अच्छे से मिक्स करना है।
अमूमन क्या होता है कि मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि जब भी किसी डिज़र्ट के लिए आप जेली बनाएं तो उसके अंदर आप 1.5 कप पानी इस्तेमाल करें, जबकि बॉक्स के ऊपर 2 कप पानी रिकमेंड किया जाता है। लेकिन आज हमें थोड़ी सी लूज़, थोड़ी सी डाइल्यूटेड जेली बनानी है, तो मैंने पूरे 2 कप ऐड करे हैं। जैसे ही जेली तैयार हो जाए इसको रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लें, लेकिन इसको जमने नहीं देना आपने, बस इसको हिलाते रहें। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए ना और इसकी गर्माइश निकल जाए, यानी कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तब ये जेली की सबसे टॉप लेयर आपने पोर करनी है। लेकिन इसको डायरेक्ट ऐड नहीं करना, इस तरीके से सारा कस्टर्ड डिज़ोल्व हो जाएगा और सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। एक स्टील का या प्लास्टिक का स्पून ले लें और उसको उल्टा करके उसके ऊपर से पोर करें। अब आप देखें कि इसमें सिर्फ क्रैक्स आए हैं, लेकिन ये अंदर मिक्स नहीं हुआ। अब इसको फ्रिज में रख दें, तकरीबन 4 से 5 घंटा अच्छे से चिल कर लें, जब तक कि जेली इस पे से जम ना जाए। तो यहाँ देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेहतरीन सा मैंगो डिज़र्ट जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन होके निकला है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा ये मैंगो डिलाइट हमारा बनके तैयार हुआ है। और इसको अब हमने सर्व करना है। तो जेली का टेक्सचर आपने देखा, जैसा मैंने चाहा था कि इसमें लूज सी हल्की सी जेली का टच आए, तो जेली उसी तरीके से इसमें डिज़ोल्व हुई है। और ऊपर से आपने अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके ज़रूर ऐड करना है। तो ठंडा करके इसको सर्व करें। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो लाइक शेयर लाजमी करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।